नमस्कार दोस्तों, संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में मैं मंजू पांडे। हम अच संधि पढ़ रहे थे। हमने यण संधि गुण संधि पढ़ ली थी और आगे नहीं सॉरी यण संधि और अयादि संधि पढ़ ली थी। आज गुण संधि पढ़ेंगे। ठीक है, आज गुणः अवर्णात् अचि परे पूर्व परयोः एकादेश गुण से। ठीक है, अवर्ण के बाद अच परे होने पर अवर्णात् अचि परे पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है? एक आदेश होता है। एक आदेश गुण होगा क्योंकि एक पूर्व परयोः का अधिकार चलेगा यहाँ पर। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या होगा? एक ही आदेश होगा। अवर्णात् अचि परे, अवर्ण के बाद अच परे होने पर, अ के पर में कोई भी अच होने पर क्या होगा? पूर्व और पर के स्थान पर गुण हो जाएगा। तो यहां पर उप इंद्र, ठीक है, ये क्या है? क में अ है। ठीक, इधर क्या है? अज, ई है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? गुण होगा। हमने गुण पढ़ा है। गुण किसे कहते हैं? गुण संज्ञा किसकी किसकी होती है? अदेन गुणः, अदेन गुणः। अत एम, अवर्ण, अवर्ण यानी कि अत, तपरः तत्काल से पढ़ा। तो अत से हम अ के अ लेंगे और एम, ए ओ, एम प्रत्याहार में ए और ओ आते हैं। तो अ ए ओ क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे। तो यहाँ पर अवर्णात् अचि परे गुण एकादेश क्या होगा? एकादेश होगा गुण इन दोनों के स्थान पर। अब गुण अ भी गुण है, ए भी गुण है और ओ भी गुण है। तो अब बताइए अब कौन सा गुण होगा? ठीक, तो अ कहेगा मैं भी गुण हूं, ए भी गुण है और ई भी गुण है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा, स्थानीय अंतरतमः, जो अत्यधिक स्थान की जिसमें अत्यधिक समानता होती है उस स्थानवाची जो आदेश होगा वही स्थानवाची आदेश आएगा। अब यहाँ पर अ कंठ स्थानीय है, ई तालु स्थानीय है। तो अब यहाँ से हम किस गुण को लेकर के आएंगे? दोनों के स्थान पर एक गुण को लाना है। तो अ को लाएं तो ये अ के स्थान पर कंठ स्थानीय आ जाएगा, लेकिन ई भी है तो ई नाराज हो जाएगा कि मेरे मित्र को नहीं लाए। तो अब हम किसको लेके आए? ओ को यदि लाने जाए, ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है तो फिर से समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ए को देखेंगे हम, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है तो इसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, ओ का भी मिल जाएगा, ई का भी मिल जाएगा। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या ले आएंगे? ए को यहाँ पर ले आएंगे। तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया? ए हो गया। तो उप तो क्या हो जाएगा? उपेंद्र। इसी प्रकार से महा प्लस उत्सव, ठीक है। यहाँ पर आ है, अवर्णात् कहा है। हम अवर्ण से अ और आ दोनों का ग्रहण करेंगे। अ के जितने भी सवर्ण है उन सब का ग्रहण करेंगे। तो अवर्णात् अचि परे, यहाँ पर आ है प्लस उ है, ये अच है। अवर्ण के बाद अच परे होने पर पूर्व परयोः एकादेश गुण स्यात्। तो अ के स्थान पर यदि आ और उ के स्थान पर हम
अब गुण को लाएंगे तो तीनों गुण हैं। आ को लाएंगे तो केवल इसके साथ उच्चारण स्थान मिलेगा, अ को लाएंगे, और यदि ए को लाएंगे तो फिर कंठ तालु है तो इसके साथ उच्चारण स्थान नहीं मिलेगा। तो हम ओ को लाने की कोशिश करेंगे। ओ से पूछेंगे कि तुम्हारा उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ओ बताएगा कि मेरा उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ और ओष्ठ है। इसका भी, इसका कंठ है, इसका ओष्ठ है, तो दोनों आपस में खुश हो जाएंगे, और तो ओ को हम यहाँ पर बुला देंगे। ठीक है, ओ क्वालिफाई हो गया है। तो ऊ भी चला गया है और आ भी चला गया है, ओ को दोनों के स्थान पर बुला लिया है। तो क्या हो जाएगा, महोत्सव। ठीक है, महोत्सव। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक उदाहरण और देखेंगे। कृष्ण प्लस रिद्धि। ठीक है, कृष्ण यहाँ पर अ है प्लस री है। ये अब इन दोनों के स्थान पर हमें गुण करना है। तो अब क्या करेंगे, तो अब गुण ये तीनों ही हैं, इनके अतिरिक्त तो कोई गुण नहीं है। ठीक है, अब किसको लाएंगे, तो यदि अ को लेने जाएं तो इसका कंठ है, अ के साथ उच्चारण स्थान मिल जाएगा। री, ऋटु रसाणा मूर्धा। री का क्या है, मूर्धा है उच्चारण स्थान। तो थोड़ा समस्या हो सकती है, दोनों में से एक का उच्चारण स्थान नहीं मिल रहा है। उसके बाद ए को लेने जाएंगे तो ए का कंठ तालु है, क्या है, तो री फिर से नाराज, दोनों उच्चारण स्थान री के विपरीत हो गए। ठीक है, उसके बाद ओ को लेने जाएंगे तो कंठ ओष्ठ है, तो वहां पर भी दो असमानताएं मिल रही हैं, तो री नाराज होकर के गड़बड़ हो जाएगी। तो अब हम किसको बुलाएंगे, क्योंकि अ में एक ही विसंगति है, अ का उच्चारण स्थान केवल कंठ है, तो अन्यों के साथ कंठ और ओष्ठ या कंठ और तालु दो दो विषमताएं हो रही हैं री के साथ, तो री उन दोनों को नहीं बुलाएगा। री किसको बुलाएगा, अ को बुलाएगा। तो ठीक है, अब हमारे पास एक उरण रपरह सूत्र है। उहु अण, जिसमें षष्ठी लगी रहती है उसके स्थान पर होता है रपरह, उ अण रपरह। तो उ क्या है, इस री का षष्ठी एक वचन में रूप बनेगा उहु, जैसे मातु, माता का मातु बनता है, उसी प्रकार से इसका उहु बनेगा। तो ये क्या है, री है, री के स्थान पर यदि उह होकर के क्या होके आए, अण होकर के आए, री के स्थान पर यदि अण आए तो वह रपर होकर के आएगा, क्या होगा, र उसमें लग करके आएगा। ठीक है, तो र का मतलब यहाँ पर केवल र से नहीं है, रकार से नहीं है, र प्रत्याहार से है। उहु अण रपर, क्या आएगा, र प्रत्याहार का वर्ण आएगा। अब री का भी एक क्या होता है, सवर्ण होता है, री और री, ऋल र्यो मिथः सावर्ण्यम, री और री आपस में सवर्ण होता है इनका, दोनों के मिला के 30 भेद हो जाते हैं, 12 री के भेद, 18 री के भेद, तो 30 भेद कुल मिलाकर के दोनों के हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, रपर होकर के आएगा, अण यदि ऊ के स्थान पर आए तो दोनों के स्थान पर अण यदि आता है तो वह क्या होकर के आता है, रपर होकर के आता है। अब यह र क्या है, र एक प्रत्याहार है, जब हम प्रत्याहार पढ़ते हैं तो र प्रत्याहार पढ़ते हैं, क्या होता है, हय व रट जो सूत्र है, तो उसके र से लेकर के
बनता है र और ल का र प्रत्याहार बनता है। अब यहाँ पर ट क्योंकि इत संज्ञक है, इत संज्ञा हम पढ़ चुके हैं अलंत्यम, तो इनकी इत संज्ञा हो जाएगी र और ल बच जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक स्वर में यानी प्रत्येक व्यंजन में स्वर उसके उच्चारणार्थ लगता है। र और ल के मध्य भी लण मध्य तो इत संज्ञक, लण के मध्य क्या होता है, लण सूत्र के मध्य जो अ होता है वह क्या होता है, इत संज्ञक हो जाता है। उपदेशे अज अनुनासिक, इत उपदेश अवस्था में अनुनासिक अज की इत संज्ञा हो जाती है। तो ये जो इसमें र में अ लगा हुआ है वह कैसा है, इत संज्ञक हो गया। क्या हो गया, इन दोनों के मध्य जो है वह इत संज्ञक हो गया। तो यहाँ पर ये जो अ है यह इत संज्ञक हो गया और इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये र ऐसा बचेगा ल, तो इसको न लेकर के र प्रत्याहार, तभी इस प्रकार से ये र प्रत्याहार बनेगा। ठीक है, र प्रत्याहार बन जाएगा। तो अब अनुनासिक क्यों हुआ, तो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या, पाणिनि वाले जो होते हैं, पाणिनि के मत को फॉलो करने वाले, वे जहां पर आवश्यकता पड़ती है वहां पर अनुनासिक कर लेते हैं। तो र पर जब भी उह के स्थान पर अण आएगा तो वह रपर होकर के ही आएगा, इतना आप समझ गए हैं। तो यहाँ री के स्थान पर, क्योंकि री और अ के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो वह रपर होकर के ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, री हमारा चला गया यहाँ से और अ भी हमारा चला गया, तो क्या बचा, दोनों ने अ को बुलाया और रपर होकर के आया तो अर को बुला लिया, प्लस धी। ठीक है, तो ये बच गया। तो क्या बना, कृष्ण धी। ये र ने यहाँ पर जो र था व्यंजन देखा तो उसके सिर में चढ़ गया। उसके बाद तव प्लस ऋकार, ये अ है यहाँ पर री है, तो क्या आएगा, कोई गुण होना है, क्योंकि री जो है स्वर है, अच है, और इधर अवर्ण के बाद अच परे होने पर गुण एक आदेश होगा। तो अब क्या हो गया, और आएगा, क्योंकि ए जो है कंठ तालु कंठ ओष्ठ, तो एक दुर्गुण अ में ही है। जब जहां पर दो दुर्गुण वाले कोई व्यक्ति मिले तो हम एक दुर्गुण वाले को लाना, एक में दो दुर्गुण है, एक में एक दुर्गुण है, तो हम एक वाले को लाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए गुण में से हम गुण अ ए ओ में से हम किसको लेके आएंगे, ओ को लेकर के आ जाएंगे, नहीं सॉरी, अ को लेकर के आ जाएंगे। किसको लेके आएंगे, अ को। तो इन दोनों के स्थान पर अ और री के स्थान पर क्या आएगा, अ आएगा। तो वही उरण रपर सूत्र, तो रपर होकर के आएगा। यदि री के स्थान पर आएगा तो मृत्युलसानाम दंता, तो दंत उच्चारण स्थान होने के कारण इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, री के स्थान पर ल आ जाएगा। री का ऋतु रसाणाम मूर्त आता, तो री का सवर्ण र था इसलिए रपर होकर के आएगा, री का सवर्ण ल है इसलिए लपर होकर के आएगा। हालांकि य व र ल क्या होते हैं, ये स्वर भी होते हैं, तो इसलिए इनको सवर्ण कहा जा सकता है। ये अनुनासिक अननुनासिक भी होते हैं और ये अर्ध स्वर भी होते हैं। य व र ल ये स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त व अ ल आएगा। ठीक है, अल आ गया, कारह बराबर तवल कारह, तवल ऋकारह तवल कारह। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। अब अगला सूत्र आता है लोपः साकल्यस्य।
क्या आता है? लोपः साकल्यस्य। साकल्य के मत में लोप हो। किसका लोप हो? यहाँ पर दो सूत्र हैं। एक सूत्र है व्योह लघु प्रयत्नतरः। व्योह लघु प्रयत्नतरः साकल्यस्य। साकल्य के मत में तो उस सूत्र से व्योह की अनुवृत्ति आएगी। और हो भगो अगो अपूर्वस्य यो असी एक सूत्र है, तो उससे किसकी अनुवृत्ति आ जाएगी? असी। अस परे होने पर साकल्य के मत में लोप हो जाता है। यदि क्या होता है? अस बी और य के व और य के बाद यदि अस परे आता है तो क्या होता है? साकल्य के मत में लोप हो जाता है। ठीक है, साकल्य के मत में लोप हो जाता है। यह सूत्र है लोपः साकल्य से 8 3 11। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 11वां सूत्र है लोपः साकल्यस्य। अब साकल्य के मत में लोप हो जाता है। ठीक है, किसका लोप होगा? हरे प्लस इह एक शब्द है, उन दोनों के मध्य क्या होनी है? संधि होनी है। तो जैसा हमने एचो अयवायावह सूत्र पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है? एच के बाद यदि कोई अच आए, ए ओ आई औ के बाद यदि कोई असवर्ण अच आए कोई भी, तो क्या होता है? उसको आई आय औ आओ आदेश हो जाता है। यह एक पूर्व परयोग के उसमें नहीं अधिकार में, तो यहाँ पर एज के स्थान पर क्या होता है? अय आय औ आओ होता है। तो यथा संख्या अनुदेश समानम कहता है, जैसा जितने स्थानीय हैं और जितने आगम आदेश हैं वे क्रमशः ही हो जाए यदि बराबर है। तो हरे यहाँ पर ए था, तो ए के स्थान पर क्या होगा? अय होगा। हमने देखा अय होगा। ए को क्या होगा? अय होगा, क्योंकि ए पहले आता है। ए ओ अय औ, तो ए ओ अय औ। तो इस प्रकार से अय आय अय औ आय आओ इस प्रकार से हो जाएगा। एचो अयवा यावह। तो यहाँ पर ए के स्थान पर अय हो गया, तो हमारा क्या बना? ऐसे हर प्लस अय प्लस यह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब हमारे पास लोप होना है। हो भगो अघो अपूर्वस्य योसी। अपूर्व और अस परे होने पर यदि किसी भी य और व के पहले अस क्या हो? अवर्ण पूर्व में हो और पर में अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो। अस प्रत्याहार में अ से लेकर के जब गणदस के स तक आते हैं तो अस प्रत्याहार हो जाएगा। तो अस प्रत्याहार का कोई वर्ण परे रहने पर और अवर्ण पूर्व में रहने पर य का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। हर यह, ये बच जाएगा हर यह। ठीक है, क्योंकि लोप हो जाएगा। उसके बाद अगला सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। ठीक है, एक सूत्र आएगा पूर्वत्रा सिद्धम।
बचेगा, अन्यथा हमारा यहाँ पर क्या है वर्णन, ये अ है, यह ए है, तो क्या हो जाता है, ये इस प्रकार से हरेह बन जाता, गुण संधि हो जाती। लेकिन समस्या क्या है, पूर्वत्र सिद्धम, अष्टाध्यायी को यदि हम पढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो केवल 32, कुल मिलाकर के 32 पाद हो जाते हैं। 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में, तो इसका विभाजन हम एक इस प्रकार से करते हैं, सपाद सप्ताध्यायी, 7.5 अध्यायी और त्रिपादी, ठीक है, 7.25 अध्यायी और त्रिपादी। तो जो 7.25 अध्याय हैं पूर्वत्र सिद्धम, जो 7.25 पाद हैं उनके लिए आगे के त्रिपादी क्या हो जाएंगे, असिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। आगे के जो 3 पाद हैं 8वें अध्याय के, दूसरे, तीसरे और चौथे जो पाद हैं वे असिद्ध हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, असिद्ध। यानी कि पहले जो सूत्र हैं 7 अध्याय और 1 पाद के जो सूत्र हैं उनके लिए जो आगे के 3 अध्याय के जो सूत्र हैं वे असिद्ध हो जाएंगे। तो साकल्य के मत में यहाँ पर लोप हुआ था, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 11वां सूत्र इस काम को करता है। तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 11वां सूत्र लोप कर देता है, यहाँ पर उसने य का लोप कर दिया। तो अब पहला जो सूत्र है, इससे पूर्व जो सूत्र कार्य कर रहा था, क्या कर रहा था, एचो अयवायाव, जिसने अय आदेश किया, जिस सूत्र ने, वह किस अध्याय में है, वह 6ठे अध्याय में है, ठीक है। तो 6ठे अध्याय के सूत्र को 8वें अध्याय के सूत्र ने, 8वें अध्याय के वो भी तीसरे पाद के सूत्र यानी कि त्रिपादी के सूत्र ने क्या काम किया, वो इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंकि ये त्रिपादी मंत्र के अंतर्गत आता है। तो पूर्व में जिस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है उसने अय आदेश कर लिया है, उसको क्या पता बाद वाले ने आकर के य का लोप कर दिया हो, तो उसको नहीं पता है, तो इसलिए वह यहाँ पर इसके लिए असिद्ध हो जाएगा लोप साकल्य के लिए। तो वहां पर हर प्लस अय प्लस यह क्या बन जाएगा, हर यह, इस प्रकार से बन जाएगा। तो यह पूर्वत्र सिद्धम का फल यहाँ पर यह है कि हरे होकर के ये गुण नहीं हुआ, वरना यहाँ पर गुण होने की पूरी संभावना थी यदि पूर्वत्र सिद्धम सूत्र नहीं होता तो ये अयादि ही रहेगा इसमें। तो इस प्रकार से इतने देखे, उसके बाद एक वृद्धि संधि का उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। वृद्धि एची, ठीक है। आज गुणः से आत की अनुवृत्ति आएगी, अवर्णात अचि पर एचि परे, अवर्णात एचि परे, ए ओ ऐ औ च, एच प्रत्याहार में आते हैं, ए ओ ऐ औ, अवर्णात, अवर्ण के बाद एच परे होने पर क्या हो, वृद्धि आदेश हो। वृद्धि क्या है, हमने पढ़ा था वृद्धि आदेश, वृद्धि आत एच, आज आत से हम आ को लेंगे क्योंकि तपरह तत्काल से त लगा है तो केवल दीर्घ आ के साथ त लगा है तो दीर्घ आ का ही बोल करेंगे। एच से वृद्धि आदेश ऐसे होगा, ये से आई और औ, एच में आता है आई औ, एच में आता है ए ओ आई औ। तो अवर्ण के बाद एच होने पर, ए ओ आई औ होने पर वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए, वृद्धि आ आई औ।
तीनों में से एक हो जाए। तो इसको हम अच्छे से लिखेंगे ऊपर। वृद्धि क्या है? वृद्धि संज्ञा जहां पर वृद्धि हो जाए कहेंगे तो उसको हम बढ़ाएंगे नहीं, वृद्धि नहीं लिखेंगे, वहां पर क्या करेंगे? आ आई औ को लेकर के आ जाएंगे। तो वृद्धि आदेश, वृद्धि आदेश। ठीक है, अ आ आई औ को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण है, कृष्ण अवर्णात एचि परे। ठीक है, अवर्णात एचि परे, कृष्ण, ये पूरा होगा, कृष्ण एचि परे। तो यहाँ पर अ, कृष्ण का अ हमने निकाल लिया है, ये है अवर्णात, पर में क्या है? एच। ठीक है, तो क्या बचा? क्या होगा हमारा? हमने करना है वृद्धि। क्या करनी है? वृद्धि। तो वृद्धि में हमारे पास 3 है, ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है। तो किसको लेकर के आए हम? दोनों के स्थान पर दोनों की जिससे मित्रता हो उसको लाना पड़ेगा। अगर इसके केवल अ के मित्र को हम ले आए तो ये नाराज हो जाएगा। दोनों के स्थान पर आना है तो दोनों का मित्र होना चाहिए वो व्यक्ति। यदि दोनों का मिल करके कोई फंक्शन हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाना है जिसकी उसके साथ मित्रता न हो, फिर समस्या हो जाएगी दूसरे वाले के साथ। तो उसको बुलाना है जिसकी दोनों के साथ मित्रता हो। तो यहाँ पर और ए के साथ जिसकी दोनों के साथ मित्रता होगी हम उसी व्यक्ति को बुलाएंगे। आ का आना कैंसल। ठीक है, ये अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ए का कंठ तालु। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जिसका कंठ भी हो, जिसका तालु भी उच्चारण स्थान हो, क्योंकि स्थानीय अंतर हमारे पास सूत्र है। तो औ को बुलाने हम जाएंगे तो औ से पूछेंगे भाई तुम्हारा उच्चारण स्थान कहाँ है? तो औ क्या बताएगा? ओ दो तो कंठ ओष्ठ, मेरा कंठ और ओष्ठ है। तो फिर ए का मित्र फिर भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे? हम ऐ से पूछने जाएंगे कि तुम्हारा स्थान क्या है, उच्चारण स्थान। तो वह बोलेगा ए दे तो कंठ तालु। तो दोनों खुश। तो दोनों के स्थान पर हम किसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? आई को बुला देंगे। ठीक है, आई जी यहाँ पर आ गए। अब कृष्ण प्लस एकत्वम क्या हो जाएगा? कृष्णई कत्वम। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक उदाहरण और देख लेते हैं। गंगा प्लस ओघ, गंगा प्लस ओघ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ है, ये ओ है। तो अब दोनों के मित्र को हमें लाना है। ठीक है, वृद्धि हो जाए, अवर्णात एचि परे वृद्धि रेखा देशः। तो आ को बुलाने जाएंगे तो क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ है, तो आ को नहीं बुला सकते। आई को बुलाने जाएंगे तो आई कहेगा मेरा क्या है? कंठ तालु है, तो उसको भी बुलाने, उसको नहीं लेके आएंगे। फिर औ के पास जाएंगे, वो बताएगा मेरा उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ है, इसका कंठ है, इसका ओष्ठ है। तो दोनों खुश हो जाएंगे। औ जो है बिल्कुल ही हमारे वहां पर आने के लिए परफेक्ट है, हमारे स्थान पर आने के लिए परफेक्ट है। तो ये ओ यहाँ से चले जाएंगे और ये आ भी यहाँ से चले जाएंगे। तो इनके स्थान पर क्या आ जाएंगे? औ आ जाएंगे। तो अब क्या होगा? गंगा प्लस औघ, गंगोघ। ठीक है, और ऐसे ही कई उदाहरण हो सकते हैं।
कई सारे उदाहरण यहाँ पर हो सकते हैं। तो हमने 2 उदाहरणों के माध्यम से वृद्धि संधि को भी पढ़ा। और वृद्धि आदेश आ आई औ, यदि जहां पर वृद्धि हो जाए ऐसा कहा जाएगा तो आ आई औ को हम लेकर के वहां पर आएंगे। जहां पर गुण हो जाए कहेंगे तो अ ए ओ को हम लेकर के आएंगे। तो उसी प्रकार से हमने इतने सूत्रों को देखा, आगे फिर अगली वीडियो में देखेंगे।